हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीतिक विज्ञान में और मैं रेणुका सिंह। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का अर्थ क्या है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। 1945 के बाद समस्त विश्व राजनीतिक शब्दावली में दो भागों उत्तर और दक्षिण में बंट गया। उत्तर में विकसित देश और दक्षिण में विकासशील देश। उत्तर में सभी साम्राज्यवादी ताकतें या कहें हम विकसित धनी देश थे। दक्षिण में साम्राज्यवादी शोषण के शिकार रहे गरीब देश थे। जब इन देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो इन्हें अपने आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या से ग्रस्त पाया। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए इन्होंने नियो यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तर के देशों से उदार रवैया अपनाने का आग्रह किया। उत्तर के देश यानी विकसित देशों से। और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर दक्षिण सहयोग के प्रयास शुरू हुए। लेकिन सकारात्मक परिणाम न निकलने से विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ सहयोग की बजाय आपसी सहयोग यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत की। इसके लिए आपसी विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हुई और दक्षिण दक्षिण संवाद का जन्म हुआ। आइए दक्षिण दक्षिण सहयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें। दक्षिण दक्षिण सहयोग का आरंभ 1968 में आयोजित अंकटाड सम्मेलन, जो नई दिल्ली में हुआ, से माना जाता है। इसके बाद 1970 में लुसाका सम्मेलन में भी इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आह्वान में इसका विशेष जिक्र हुआ। 1976 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन तथा चौथे अंकटाड सम्मेलन में विकासशील देशों के आपसी व्यापार और सामूहिक अंतःनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1981 में काराकास सम्मेलन में भी इसका उल्लेख किया गया और 1981 में ही नई दिल्ली में 44 देशों के सम्मेलन में दक्षिण दक्षिण संवाद और सहयोग की बात की गई। इसमें सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात जैसे धनी देशों को बुलाया गया ताकि वे अपने गरीब भाइयों के लिए कुछ सहायता दे सकें, लेकिन इनकी भूमिका अधिक सहयोगनीय नहीं रही। इसके बाद अक्टूबर 1982 में न्यूयॉर्क में G77 यानी विकासशील देशों के समूह के देशों ने आपसी व्यापार में वृद्धि करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 1986 में गुटनिरपेक्ष देशों के हरारे सम्मेलन में उत्तर दक्षिण संवाद की बजाय दक्षिण दक्षिण संवाद पर अधिक बल दिया गया। इसमें रॉबर्ट मुंगावे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार नहीं हो सकता। इसके बाद उत्तरी कोरिया की राजधानी पियोंगयांग में हुई विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक, जो 1987 में हुई, इसमें दक्षिण आयोग का गठन करके विकासशील देशों के आपसी सहयोग को नई दिशा देने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1991 में G15 यानी विकासशील देशों का समूह के काराकास सम्मेलन में भी निर्धन राष्ट्रों के आपसी सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1997 में हुई। इसने भी तृतीय विश्व के देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर काफी जोर दिया। आयोग को बढ़ावा देने वाले प्रमुख मंच अंकटाड, समूह 77, नैम, G15, दक्षिण आयोग, आसियान, सार्क और हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय संगठन तथा D8 है। इनके माध्यम से दक्षिण दक्षिण संवादों का विकास हुआ और विकासशील देशों ने अपनी आपसी सहयोग में काफी वृद्धि की। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग क्यों बनाया गया और किसके लिए बनाया गया। धन्यवाद।